हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो उनको कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में, राइट, मतलब वहाँ के जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अभी उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है वो कंप्लीटली आपका यहाँ पे हो सकता है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हो तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं हमेशा ऐसे कंपनी से रिलेटेड आपको वार्न यहाँ पे करते रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर देखा गया तो 12 दिसंबर इस तारीख को नोट करके रख लेना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड आ सकता है। एंड फैसला कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कोर्ट से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि कोर्ट में अगर कोई कंपनी यहाँ पे फंसी रहती है तो ऐसे कंपनी से अगर आप दूरी ही बना के रखोगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो सेफ रह सकता है। देखिए, कोर्ट केस अगर नॉर्मल इसमें रहेगा तो चल जाता है, बट ऐसा कोर्ट केस की कंपनी का सर्वाइवल ही खतरे में आ जाए, ऐसी कंपनी से आप लोगों ने संभल कर रहना होता है। ऐसे मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को ये चीज़ बताई है। एंड ऐसा ही कोर्ट का फैसला हम लोगों को 12 दिसंबर को देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है, जिसके चलते कंपनी का डायरेक्टली भवितव्य ही जुड़ा हुआ है। तो वो क्या फैसला आएगा नहीं आएगा वो तो उसके लिए 12 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, बट कंपनी कौन सी है एंड यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है वो सारी चीज़ें मैं लॉजिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। एंड एज अ शेयर होल्डर ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे शेयर होल्डर को रूल ही नहीं पता होते हैं एंड ऑपरेटर उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं शेयर के ऊपर। तो ये 80 रुपये का शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इस शेयर का नाम क्या है, तो जेट एयरवेज। यस दोस्तों, जेट एयरवेज की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को पता है कि इस कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब है। बहुत सारे गड़बड़ी देखने को मिली थी। कंपनी का पीएनएल, कंपनी की बैलेंस शीट, सब कुछ डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो चुका है। एंड इस कंपनी को वापस रिवाइवल की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। रिजोल्यूशन प्लान आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो कंपनी है उन्होंने बैंक का पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए एनसीएलटी जो कोर्ट रहता है कंपनी का वहाँ पे गए थे एंड बताया गया था कि इस कंपनी को अभी बेच दिया जाए करके। बट आपको पता है कि दो ऑप्शन रहते हैं कि जितना है सब कुछ बेचकर क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाए, या फिर इसको क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, वापस खड़ा किया जाए इस कंपनी को, जिसको हम लोग रिजोल्यूशन प्लान बोलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन प्लान तो यहाँ पे रेडी था, बट जेट एयरवेज का जो एक यूनियन है, कौन सा यूनियन वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो कैबिन क्रू का जो यूनियन रहता है उन्होंने बता दिया है कि ये जो रिजोल्यूशन प्लान है प्लीज़ इसको रोक दिया जाए एंड सीधा इस कंपनी को लिक्विडेट किया जाए। तो ऐसा यूनियन क्यों बोल रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। एंड एज अ शेयर होल्डर, अगर कोई कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट मतलब क्या, कि ये जो जेट एयरवेज है इस कंपनी के जितने भी असेट रहेंगे, जितने भी, वो सब कुछ यहाँ पे सोल्ड किए जाएंगे, बेचे जाएंगे। एंड बेचने के बाद एक अमाउंट आ जाता है, मान लीजिए 100 करोड़ आ जाता है, तो उस 100 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर होल्डर को कितना मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक के साथ, एंड एक इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। पर चलिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि एग्जैक्टली इशू क्या हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए, जेट एयरवेज कैबिन क्रू एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं JACCA। तो ये जो कैबिन क्रू का जो एसोसिएशन है वो यहाँ पे कहाँ पे मूव टू द NCLT, मतलब ये जो कंपनीज रहती है उनका जो कोर्ट रहता है, ट्रिब्यूनल, वहाँ पे हम लोग को मूव करते हुए देखने को मिला है। तो क्यों कोर्ट में क्यों गए, तो आप चेक कर सकते हो, सीकिंग लिक्विडेशन ऑफ जेट एयरवेज असेट। तो ये कैबिन क्रू वाले कहते हैं कि जेट एयरवेज की जितने भी असेट है उनको क्या किया जाए, बेच दिया जाए, मतलब कंपनी को ही बेच दिया जाए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो रिजोल्यूशन प्लान यहाँ पे हम लोग को वापस जेट एयरवेज उड़ान भरने से रिलेटेड प्लान बनाया जा चुका है, तो उसमें अगर चेक किया जाए तो कंपनी के जो पुराने एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ पे प्रॉपरली पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी तो रिवाइव हो जाएगी, बट यहाँ पे एम्प्लॉयज सर्वाइव कर जाएंगे। आपको पता है ये सारी चीज़ों में जो बॉटम वाले जो लोग रहते हैं वही फंस जाते हैं, बड़े लोग पैसा बनाकर यहाँ पे निकल लेते हैं। तो जेट एयरवेज वापस कम बैक करने वाला था, बट अभी डिले क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बताया जा रहा है कि जेट एयरवेज में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है उनको प्रॉपरली पेमेंट नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग एस्टिमेट निकाले कि उनका अनपेड वेजेस कितने हैं, तो 113 करोड़ रुपया कुल मिला के अभी टोटल यहाँ पे बनते हैं, जिसमें 700 कैबिन क्रूज मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं।
एंड ये पैसा अभी तक उनका देखने को नहीं मिला है। वो खुद भी चाहते थे कि जेट एयरवेज वापस यहाँ पे उड़ान भरे, बट उड़ान भरने से रिलेटेड जो प्लान उन्होंने बनाया है, अगर उसके चलते जेट एयरवेज अगर सक्सेसफुल भी हुआ तो इनको यहाँ पे इनका पैसा मिलेगा कि नहीं, वही प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान में वो सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन नहीं की है। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो रिजोल्यूशन प्लान भी यहाँ पे देखने को मिला है, प्रॉपरली क्यों अभी तक इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड जो सुनवाई है, हियरिंग है, वो सारे मैटर की जो बातें हैं वो हम लोग को 12 दिसंबर को देखने को मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं, एनसीएलटी के हिसाब से हम लोग ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात भी जरूर यहाँ पे आई होगी कि कोई भी कंपनी की हालत जब नाजुक हो जाती है तो 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर इसको बेच दिया जाए या फिर जैसे मैंने बताया कि इसको वापस कंपनी को खड़ा किया जाए। तो कंपनी के एम्प्लॉयज इसके अगेंस्ट क्यों है? कंपनी तो यहाँ पे वापस खड़ी होकर अगर भागने शुरू करेगी तो एम्प्लॉयज को भी फायदा यहाँ पे हो सकता है। नो डाउट हम लोग पेमेंट से रिलेटेड इशूज़ की बात करें, बट वो तो सॉल्व यहाँ पे बातचीत के चलते हो सकता है। तो ये कदम ये यहाँ पे क्यों उठा रहे हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है कि ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, वो ऑन पेपर तो रेडी है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लगातार डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जितना ऐसी जो कंपनीज जो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन में फंसी हुई रहती है, उनमें जितना ये टाइम जितना डिले हो जाता है ना दोस्तों, उस कंपनी की अगर हम लोग बात करें ना, वैल्यू धीमे धीमे करके क्या हो जाती है, कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसीलिए ये जो कंपनी है उससे रिलेटेड जो जितने भी असेट है अभी जो बेचकर, अगर मान लीजिए 100 करोड़ अगर मिलता है, कुछ समय पहले ही अगर बेचते ना तो 300 करोड़ मिल सकता था। राइट, मतलब समझ में क्या आ रहा है कि पहले बेचते तो 300 करोड़, अभी बेच रहे तो 100 करोड़, अगर और डिले किया ना तो माइट भी 50 करोड़ ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे वो बार बार बोल रहे कि ये इतना डिले यहाँ पे कर रहे हैं कि अलाउिंग द असेट टू फर्दर डिटोरिएट, कि आगे आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे टाइमली इसको नहीं बेचा गया तो और भी इस असेट्स की वैल्यू यहाँ पे गिर सकती है। एंड इसका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा, आप देख सकते हैं, एनी डिले इन अ लिक्विडेशन मींस दैट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिसमें वर्कर भी देखने को मिल रहे हैं, गेट लेस इन लिक्विडेशन सिंस द वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन, कि अगर हम लोग बात करें जो असेट यहाँ पे रहते हैं वो हम लोग को श्रिंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे उसकी वैल्यू यहाँ पे कम होती चली जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जेट एयरवेज अगर अपना बिजनेस पूरी तरीके से पहला बेचता, एक ऐसे रफ अमाउंट बोल रहा हूँ, तो 500 करोड़ यहाँ पे मिल सकते थे। अगर थोड़ी देर और पहले बेचता तो 400 तो मिल सकते, थोड़ी देर पहले और बेचता तो 100, मतलब 300 मिल सकते हैं। अभी बताया जा रहा है कि 100 के आसपास मिलेंगे। अगर और थोड़ा डिले किया ना तो शायद से और भी कम मिलेगा। एंड जितना कम हो जाएगा तो ये जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको बाद में क्या बोलेंगे, देखिए कंपनी बेच के तो हम लोग को सिर्फ 40 करोड़ मिला, तो लीजिए आपका पैसा कितना बन रहा था, मेरा पैसा बन रहा था, मान लीजिए कोई बोल रहा था कि 4 लाख बन रहा था, तो उसके हाथ में शायद से 40,000 ही रख देंगे। वो बोलेंगे देखिए कंपनी को ही इतना मिला। तो इसलिए यहाँ पे जल्द से जल्द वो यहाँ पे तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना डिले करेंगे उतना ही यहाँ पे क्रेडिटर्स को क्या होगा, नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सो ये सारी बातें जेट एयरवेज में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते 12 दिसंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। अभी 12 दिसंबर को क्या कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगा कि इस कंपनी को बंद किया जाए, लिक्विडेट किया जाए, एंड जितने भी लोगों के पैसे रुके हुए हैं उनको पे किया जाए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड एज अ शेयर होल्डर मैं बस इतना, एज अ शेयर होल्डर मतलब अगर आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करोगे तो क्या आप ऐसे कंपनी में रहना चाहोगे कि उस कंपनी का मतलब कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पे ऐसा फैसला आने वाला है कि वो कंपनी बंद करने की मांग की जा रही है, फिर भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में निवेश करने की ज़रूर सोचेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये एक बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल है, यहाँ पे आप कभी भी फंस सकते हो। क्योंकि शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये देखिए अगर कंपनी यहाँ पे बेची जाती है तो लिस्ट यहाँ पे रहती है कि नंबर 1 किसको मिलेगा, नंबर 2 किसको मिलेगा, नंबर 3 किसको मिलेगा पैसा। ऐसा अगर आप चेक करोगे ना तो शेयर होल्डर का नंबर बिल्कुल लास्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड आपको मैं हकीकत बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ कानूनी कागजात के ऊपर है, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। कागजात के ऊपर मतलब इंप्लीमेंट तो हो जाएगा बट इतना पैसा बचता ही नहीं है। इनफैक्ट इसके पहले के भी जो लोग रहेंगे ना, नंबर 7 नंबर 8 पे जो खड़े रहेंगे हमें पैसा दो करके, उनको ही पैसा नहीं मिलता है। आप तो नंबर 9 पे लास्ट खड़े हो तो आप तक तो पैसा आएगा ही नहीं तब तक। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए संभाल कर रहना, आपका पैसा पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको इसको ही और डिटेल में जानना है तो आप स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दोस्तों आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा के रखी हुई है। ये देखिए 1 साल पहले मैंने वीडियो बना के रखा था, लगभग 1.25 लाख के आसपास लोगों ने देखा था। अगर कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर को कितना पैसा यहाँ पे मिल सकता है, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। इस वीडियो को अगर देखोगे तो और भी बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। अगर आप सीखना चाहते हो तो चाहो तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हो।
तो बस दोस्तों जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि जेट एयरवेज जैसी कंपनी से अगर आप दूरी बना के रखोगे तो ठीक ही रहेगा। सर अगर ये यहाँ पे वापस भाग गया तो देखिए ऑपरेटर जो चाहे मन मर्जी यहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी 90% से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्रेडर लोग यहाँ पे ऑपरेटर के साथ यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी फिलहाल तो ठीक नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्या पता अगर कोई चमत्कार हो जाए, कोई बहुत जिसके चांसेस 0.00001% भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा, उससे भी कम है, तो फिर मैं आप लोगों को खुद ही बता दूंगा। हाँ देखिए कंपनी कमबैक कर रही करके, यहाँ पे अच्छे अच्छे एयरलाइंस का बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है, या अगर कल कमबैक भी कर लेना तो भी इनका बिजनेस चलना बहुत मुश्किल रहेगा। आप देख सकते हैं इंडिगो, स्पाइस जेट, कितना मुश्किल से उनका बिजनेस हो रहा है। एयरलाइन सेक्टर में खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि प्रॉफिट बचता ही नहीं, मार्जिन बचते ही नहीं है। तो ये पॉइंट भी पता आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जेट एयरवेज क्या वापस यहाँ पे उड़ान भरेगा, या फिर 12 तारीख को यहाँ पे कोर्ट फाइनल फैसला सुनाकर जेट एयरवेज की फाइल ही हमेशा के लिए क्लोज करेगा। ये देखने के लिए 12 दिसंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहने वाला है। अब जरूर इस स्टॉक के ऊपर क्या कर सकते हो, फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।